आज हम लोग सॉल्व करेंगे 10th क्लास के चैप्टर ट्राइंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है इन द गिवन फिगर इफ ट्राइंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD दैट शो दैट ट्राइंगल ADE इज सिमिलर ट्राइंगल ABC। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हम लोगों को एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में बोला गया है कि अगर ट्राइंगल ABE, देखिए ये वाला ट्राइंगल जो कि हम लोगों ने ग्रीन कलर से शो कर रखा है, ये ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के साथ में, इस ट्राइंगल यानी कि ACD ट्राइंगल के साथ में, जो कि हम लोगों ने रेड कलर से शो किया है। तो ग्रीन ट्राइंगल और रेड ट्राइंगल अगर दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो फिर हम लोगों को प्रूव करना है कि ट्राइंगल ADE, देखिए ये वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा किस ट्राइंगल के साथ में, इस ट्राइंगल ABC के साथ में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ऐसा हम लोग प्रूव करते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इस गिवन कंडीशन के साथ में। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन दैट कि ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के साथ में, ट्राइंगल ACD। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे दे रखे हैं, कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं। अब जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट दे रखे हैं तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती है वो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। मतलब इस ट्राइंगल की जो AB साइड है वो इस ट्राइंगल की AC साइड के इक्वल होगी। सो हम लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज कि AB साइड ऑफ दिस ट्राइंगल मस्ट बी इक्वल टू AC साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो AB इज इक्वल टू AC और मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है और ये किस रीजन से लिखा हम लोगों ने, CPCT से। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई इस ट्राइंगल की जो AE साइड होगी वो इस ट्राइंगल की इस AD साइड के इक्वल होगी। ठीक है, सो ऑल्सो AE साइड ऑफ दिस ट्राइंगल इज इक्वल टू AD साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। या फिर हम लोग इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि AD को हम लोग इधर कर दें और AE को हम लोग इधर लिख दें। ठीक है, सो या फिर लिखा जा सकता है कि AD इज इक्वल टू वॉट, AE, और इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 2। करेक्ट है, और ये भी सेम रीजन से, CPCT से। राइट, तो हम लोगों ने क्या फाइंड किया कि भाई AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AE। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन नंबर 2 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए कर देते हैं, AB को डिवाइड किया हम लोगों ने किससे, AD से। बिल्कुल इसी तरीके से इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में क्या है, AC, तो AC को डिवाइड कर दिया इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड यानी कि AE के साथ में। और इस तरीके से हम लोगों के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आ जाता है, मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 3। और ये रिलेशन क्या है कि AB अपॉन AD किसके इक्वल है, AC अपॉन AE के इक्वल है। बात यहाँ तक समझ आती है। चलिए अब हम लोग आते हैं उन दो ट्राइंगल्स पर जो कि हम लोगों को सिमिलर शो करने हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल्स हम लोगों को सिमिलर शो करने हैं, पहला ट्राइंगल है ADE, देखिए ये वाला जो अभी हम लोगों ने शेड कर रखा है, और दूसरा ट्राइंगल ABC, बड़ा ट्राइंगल। तो इन दो ट्राइंगल्स को हम लोगों को सिमिलर शो करना है। तो चलिए मेंशन करते हैं। सो इन ट्राइंगल ADE और दूसरा ट्राइंगल क्या है जिसको कि इसके सिमिलर करना है, वो है ABC। ठीक है, तो इन दो ट्राइंगल्स को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो देखिए एक रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया है, क्या, AB अपॉन AD इज इक्वल टू AC अपॉन AE। तो फिगर में देखें तो AB ये वाला पार्ट यानी कि ये साइड अपॉन AD इज इक्वल टू व्हाट, AC यानी कि ये वाली साइड अपॉन AE। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जिन साइड्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी साइड्स दो ट्राइंगल्स की साइड्स हैं। कौन कौन से ट्राइंगल्स, पहला ट्राइंगल है ADE और दूसरा ट्राइंगल है ABC। देखिए पहले हम लोग क्या कह रहे हैं कि AB अपॉन AD मतलब बड़े ट्राइंगल की ये वाली साइड और छोटे ट्राइंगल की इस साइड का रेशियो किसके इक्वल है, बड़े ट्राइंगल की इस साइड और छोटे ट्राइंगल की इस साइड के रेशियो के इक्वल है। करेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं, कौन सा, एक तो ये और दूसरा ये बड़ा ट्राइंगल, और इन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स कैसी दिख रही हैं, प्रोपोर्शनल दिख रही हैं। फिर हम लोग एक और चीज़ देख पा रहे हैं कि भाई बड़े ट्राइंगल और छोटे ट्राइंगल दोनों ही ट्राइंगल्स में ये वाला जो एंगल है वो कैसा है, कॉमन है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं बाई SAS। और SAS कहने का क्या मतलब है कि भाई इन दो ट्राइंगल्स में, इन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स कैसी हैं, प्रोपोर्शनल, और उन दो प्रोपोर्शनल साइड्स के बीच का एंगल कैसा है, इक्वल। ठीक है, इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं। तो इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC हम लोग क्या कह सकते हैं कि AB अपॉन AD इज इक्वल टू वॉट, दैट इज इक्वल टू AC अपॉन AE
एंगल ए ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल ए ऑफ बिगर ट्राइंगल, और इसका रीज़न क्या है कि दोनों ही ट्राइंगल्स में ये एंगल कॉमन है। और अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर हो जाए किस ट्राइंगल के साथ में, ट्राइंगल ए बी सी के साथ में, किस क्राइटेरियन से, SAS क्राइटेरियन से, ठीक है। और यही चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी थी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।